हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवांग कटियार। कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने प्रश्नावली कल 4A पढ़ ली थी। आज मैं 4B प्रश्नावली पूरी आपको आसान भाषा में समझा करके बताऊंगा। तो पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरण 2x माइनस 5y बराबर 7। तो इसके हल पूछा है। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो हम आपको समझा करके बताते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, जो रैखिक समीकरण कितना दिया है? 2x माइनस 5y इक्वल 7। अब वो कह रहे कि इसके कौन से हल हो सकते हैं, आपको ये देखना है। अगर x का मान हम 0 रख दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5y है आपका। अब यहाँ x का मान कितना रख देंगे? 0, तो y का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 7/5 आ जाएगा। ऐसे ही x के मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे y का मान भी क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा या बढ़ता चला जाएगा। तो अब इसमें पहला विकल्प है, इसका पहला विकल्प कह रहा है इस समीकरण का एक अद्वितीय हल है। ये तो हो नहीं सकता कि दो हल हैं, मतलब दो मान रखोगे, क्या दो ही बार आंसर आएगा? कई बार आ सकता है। तो तीसरा दिया है आप लोगों का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये आपका विकल्प कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर तीसरा होगा पहले का तीसरा। पहले का तीसरा कौन सा है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस समीकरण के अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहला विकल्प सही हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं। कह रहे कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है यदि x y है। अब देखो x y इसमें पूछा है, इसमें x और y क्या है? तो ये धनात्मक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती, परमेय संख्या नहीं हो सकती, वास्तविक संख्या भी नहीं हो सकती। जब धनात्मक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती तो वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा, प्राकृतिक संख्याएं। तो दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा बेटा? दूसरे का फर्स्ट आपका विकल्प सही हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। प्रकृत संख्याएं हो जाएगा इसका विकल्प। अब देखो इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल k का एक हल है तो k का मान ज्ञात करना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको तीसरा नंबर कुछ ब्रैकेट में निर्देशांक दिए गए हैं। निर्देशांक दिया है 2,0 और रैखिक समीकरण दिया है तीसरे का। रैखिक समीकरण कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे 2x प्लस 3y बराबर k। अब देखो पहला वाला मान जो होता है वो किसका होता है? x का। दूसरा वाला मान किसका होता है? y का। तो अब x का मान कितना है? 2 × 2 प्लस y का मान कितना है? 3 × 0 बराबर कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। 2 दूनी कितना होता है? 4, 0 यहाँ हो जाएगा,
बराबर के। तो आपका के बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो इसी प्रकार आपको देखना है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पर तीसरे के बाद आ जाता है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे आप लोग, कह रहा है कि दो चरों वाली रैखिक समीकरण 2x + 0y + 9 = 0 के किसी भी हल का रूप हो सकता है, रूप होता है, ठीक है, हो सकता है या होता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इसमें निर्देशांक दिए हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथे में निर्देशांक निकालना है बेटा। तो 2x + 0y + 9 बराबर 0। अब आपको देखना है 0y है तो y का मान तो 0 हो जाएगा, x का मान आगे कितना है 2 है, तो x का मान कितना हो जाएगा 2। अब y को इसको पद को अगर हटा लोगे कितना हो जाएगा 2x + 9 बराबर 0, क्योंकि ये पद पूरा 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर -9, तो x बराबर कितना आ जाएगा -9/2। ये आपका x का मान आ गया। जब x का मान आपने ज्ञात कर लिया, y का मान यहाँ से निकल कर y के अंक कितना है 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0। अब 0 क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, m। और ये क्या है आपका n दिया है mn, तो mn को रख लो, पहला मान किसका हो जाएगा n 9/2 कामा m, ये आंसर आपका हो जाएगा। अब इसके बाद पाँचवा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण x बराबर 7 को दो चरों में इस प्रकार लिखा जा सकता है, मतलब किस प्रकार लिखा जा सकता है ये बताना है आपको। अब x बराबर 7 दिया है, तो x बराबर जब भी 7 केवल दिया है तो यहाँ कितना लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5, x = 7। जब x = 7 दिया है, अब आपको देखना है कि इसमें y जोड़ना है आपको, y इसमें दिया नहीं तो y 0 जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1x + 0y बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आपका बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा है आपका, दूसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 5 के बाद 6 नंबर आपको देखना है। 6 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ करके आपको सुनाते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। तो x अक्ष पर जो कोई बिंदु स्थित होता है x, तो x y का मान कितना हो जाता है 0। x अक्ष पर स्थित क्या लिखेंगे, x अक्ष पर स्थित, x अक्ष पर स्थित, जो x अक्ष पर स्थित होता है वो कितना होता है बेटा, तो x, 0। ये देखो इसी से आंसर आपको मैच कर जाएगा। y का मान 0 हो जाता, जब भी x अक्ष कहेगा y अक्ष कह देता तो x का मान 0 हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है रेखा y बराबर x पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। अब देखो इसके कौन से ऐसे मान हैं जो संतुष्ट कर रहे हैं। जैसे आपको दिया है x = y, x का मान कितना है, y के इक्वल हो सकता है x का मान। तो x का मान जब y के इक्वल हो सकता है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसके मान पुटअप करो कौन कौन। अगर हम x का y का मान लें a, तो x का मान कितना हो जाएगा बेटा, x का मान भी a होगा। तो आपको देखना है कि a, किस ब्रैकेट में मिल रहा है, वही विकल्प ब्रैकेट आपका सही हो जाएगा। पहला विकल्प है ये, विकल्प नंबर पहला, 7वें का पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। 7वें के पहले के बाद अब क्वेश्चन नंबर देखना है 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि x अक्ष की समीकरण के रूप लिखिए। x अक्ष का समीकरण लिखना
जब भी मैंने अभी बताया था यक्स अक्ष पर कहता तो वाई बराबर शून्य हो जाता है। वाई बराबर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा आपका। आठ नंबर है। आठ नंबर में आपको देखना है, कह रहा है यक्स अक्ष का समीकरण। यक्स अक्ष के समीकरण में हो जाएगा वाई बराबर 0। कितना हो जाएगा, वाई बराबर 0। अब इसी प्रकार 8 नंबर के बाद 9 नंबर देखेंगे। यदि किसी रैखिक समीकरण के हल माइनस का 2 कामा 2 0 कामा 0 2 कामा माइनस 2 है तो इसका रूप होता है। इसका रूप बताने क्या होता है बेटा, ये इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है। 8 के बाद 9 नंबर। 9 नंबर में कह रहा है कि ऐसा हम ये मान दिए हैं, कितने दिए हैं, माइनस का 2 कामा 2 और एक दिया है 0 कामा 0, एक दिया है 2 कामा माइनस 2, 2 कामा माइनस 2। अब आपको एक समीकरण सभी में चेक करना है, तो पहले वाले में ना चेक करके हम दूसरे वाले में चेक करते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल 0, वाई इक्वल 0 है, तो अब इसमें 0 लाना है। एक्स वाई के मान रख के पहले रखो, कितना, माइनस का 2 प्लस का 2 इक्वल 0, तो 0 इक्वल 0, पहला मान सही है। दूसरा मान कितना रखो, 0 प्लस 0 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, 0 बराबर 0, ये दूसरा मान हो गया आपका। अब जो तीसरा मान चेक करो बेटा, तो तीसरे मान में कितना रखना है, 2 प्लस माइनस का 2 इक्वल कितना हो जाएगा, तो इक्वल आपका 0 दिया है, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2 माइनस 2 बराबर कितना, 0। तो आप कह सकते हो ध्यान से कि 2 में से 2 चला गया, 0 बराबर 0। ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, एक्स प्लस वाई इक्वल 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है आपको। कह रहा है कि समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के धनात्मक हल सदैव निम्नलिखित में स्थित होते हैं। निम्नलिखित में स्थित होते हैं। अब देखो एक्स का मान भी प्लस है, वाई का मान भी प्लस है, तो समीकरण कितना दिया है 10 नंबर में, तो 10 नंबर में समीकरण दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में समीकरण दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है। अब इसमें देखना है आपको कि समीकरण दिया गया, अब इसमें एक्स का मान भी कैसा है, एक्स अच्छा कैसा है, धनात्मक, वाई अच्छा कैसा हो जाएगा, धनात्मक, दोनों धनात्मक के हैं। तो जब दोनों धनात्मक के हैं तो आपको एक चतुर्थांश बनाया था, बताता है प्लस प्लस इसमें होता है, माइनस प्लस इसमें होता है, तो आपको बताता है इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस कमा माइनस होता है। अब आपको देखना है इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, प्लस प्लस दोनों में, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो क्या लिख देंगे, प्रथम चतुर्थांश, क्या लिखेंगे, प्रथम चतुर्थांश। अब देखो इसके बाद तुम्हें क्या देखना है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है 11 नंबर। 11 नंबर में आपको देखना कह रहा है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ए एक्स प्लस 7 के आलेख पर स्थित हैं तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि मान दिए हैं आपके निर्देशांक 3,4
समीकरण दिया है, कितना दिया है 3y ax प्लस 7। y का मान कितना है, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। तो 3 × 4 बराबर a × 3 प्लस 7। अब देखो 3 चौको कितना होता है 12 बराबर 3a प्लस 7। 7 को इस तरफ ले जाओ तो 3a बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 7। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा 3 2 5। तो a बराबर कितना हो जाएगा 5/3। ये आपका a का मान आ जाएगा 5/3। अब देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 का कह रहा है, पहले मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया कितना मानेंगे, x मान लेंगे, दूरी x मानेंगे, किराया y मान लेंगे। एक नगर में टैक्सी का किराया ज्ञात कीजिए। पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो कुल किराया y हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए। अब पहले किलोमीटर का किराया कितना मानेंगे बेटा, पहले किलोमीटर का किराया दिया है 8, लिखोगे हैं क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे माना पहले किलोमीटर का किराया पहले किलोमीटर का किराया कितना दिया है, तो आप कहेंगे पहले किलोमीटर का किराया दिया है 8 रुपये। फिर कह रहा है कि प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का किराया है कितना मान लेंगे, तो आप कहेंगे इसमें दिया प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया। अब कह रहा है कि कुल किराया कितना है, कुल किराया को मान लेंगे y। कुल दूरी कितनी दी है, कुल दूरी दी है x। अब वो कह रहा है कुल किराया बराबर पहले किलोमीटर चली गई दूरी फिर दूसरे किलोमीटर चली गई दूरी, तो लिखेंगे तो कुल किराया बराबर कुल किराया इक्वल देन दूरी इंटू किराया। पहले किलोमीटर का लिखेंगे, पहले किलोमीटर की दूरी कितनी है x, किराया कितना लगता है, तो आपने देखा कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 5 प्लस, अब इसमें कितना हो जाएगा बड़े किराया में छोटे किराए को माइनस कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा कुल किराया कितना y बराबर 5x। 8 में 5 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 3। दोनों को इस साइड अगर लाओगे कितना हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। रिसीव कर देना आप आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन पहले हम पढ़ करके सुनाते हैं आपको। कह रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 11 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए। एक रैखिक समीकरण इसका लिखना है जो इस आंकड़े की संतुष्ट करती हो। तो आप लोगों को लिखना है कि यामिनी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया योगदान। यामिनी ने माना यामिनी ने प्रधानमंत्री राहत कोष
राहत कोष में दिया कितना योग दिया, योगदान कितना मान लेंगे, x लिखेंगे। कितना लिखा है, फातिमा ने प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया योगदान कितना दिया, y। अब दोनों ने मिल करके दिया है प्रश्नानुसार देखेंगे, दोनों ने मिल करके काम किया है तो x प्लस y बराबर कितने रुपए दिया है, अंशदान के 100 रुपये। ये आपका समीकरण बन जाएगा। बस यहीं तक आपको क्वेश्चंस करना था। ये 13 क्वेश्चंस थे। बहुत ही आसान भाषा मैंने समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को पूरी वीडियो वॉच करना है, फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, उस क्वेश्चन को कमेंट के ज़रिए हमें भेजिए, तो उस क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को स्टॉप करके आपको लगाना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो सके और आप क्लास में इंटेलिजेंट बन सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।